नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। आज के 25 खबरों में पहले हम बात करेंगे राजनीति और फिर हम बात करेंगे अपराध से जुड़ी कुछ खबरों की और फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। झारखंड में तेजस्वी को नहीं मिल रहा भाव, बोले मोदी के मंत्री, राजद नेता के पास कुछ नहीं बचा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के बीच चल रही रस्साकशी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तक यह क्लियर नहीं हुआ है कि राजद वहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उसे महागठबंधन के साथ मिलेगा या नहीं। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव को कोई भाव नहीं दे रहा है। एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड जाएंगे सीएम नीतीश। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ने के सवाल पर मंत्री ने कहा, आपको मन करे तो थप्पड़ चला ले। बिहार सरकार में मंत्री और सीएम नीतीश के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि झारखंड में चुनाव जीतने के लिए एनडीए काफी मजबूती से काम कर रही है। हमारी पार्टी को यहाँ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीट दी गई है और इसको लेकर कैंडिडेट के नाम तय कर दिए गए हैं। जल्द ही उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आगे कहा कि कोई अगर हाथ से थप्पड़ चलाना चाहता है तो वह थप्पड़ चलाए। नीतीश कुमार जनता के सामने हाथ जोड़ते थे और अब अधिकारी के सामने भी जनता के लिए हाथ जोड़ते हैं। उपचुनाव से पहले बिहार के नेताओं की बढ़ गई सुरक्षा, लिस्ट में मंत्री का नाम भी शामिल। गृह विभाग ने जारी किया लेटर। बिहार में अगले महीने विधानसभा का उपचुनाव होना है। इस दौरान तमाम पार्टी के नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए जनता के बीच जाना है। इसके साथ ही अपनी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट अपील भी करनी है। ऐसे में इस दौरान कई जगहों पर भीड़ भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही खुफिया विभाग को कुछ सूचना हासिल हो रही थी, लिहाजा बिहार सरकार ने सूबे के कुछ प्रमुख नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया है। इस लिस्ट में बिहार सरकार के मंत्री और पार्षद का नाम भी शामिल है। सीट बंटवारे को लेकर जारी नाराजगी के बीच कांग्रेस ने जारी की कैंडिडेट की पहली लिस्ट। 21 उम्मीदवारों का नाम शामिल। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की सूची में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अजय कुमार और कुछ अन्य मंत्रियों के नाम है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह सूची जारी की गई। इस लिस्ट में उरांव को उनकी मौजूदगी लोहरदगा सीट से एक बार फिर उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। 78,000 जवानों की जल्द बहाली का मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश। पुलिस में बहाली की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में अब जल्द ही बड़े पैमाने पर पुलिस जवानों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 78,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय के तहत 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी और अब तक 7.16 लाख नौकरियों के अलावा 24 लाख रोजगार युवाओं को उपलब्ध कराया जा चुका है। अब 12 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। दिल्ली और छठ से पहले मिलेगी सैलरी। 25 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन। बिहार के सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर आई है। बिहार सरकार के कर्मचारियों को दिवाली और छठ से पहले वेतन मिल जाएगा। 25 अक्टूबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अक्टूबर महीने के वेतन भुगतान को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किया है, जिसके बाद वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इसे लेकर पत्र जारी किया। तेजस्वी की चली जाएगी विधायकी। 700 पन्नों के साथ निर्वाचन आयोग पहुंची जदयू। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर कार्रवाई की मांग। एक विधायक और नेता प्रतिपक्ष होने के बाद चुनावी हलफनामे में अपनी सैलरी को लेकर गलत जानकारी देने को लेकर तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ सकती है। आज जदयू प्रवक्ता प्रतिनिधि मंडल ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से मुलाकात की है और तेजस्वी यादव के खिलाफ तत्क्षणिक कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जदयू नेताओं ने निर्वाचन आयोग को तेजस्वी यादव के हलफनामे से जुड़े 700 पन्नों के दस्तावेज सौंपे हैं। देश का टूरिज्म कैपिटल बन सकता है बिहार। पटना में 2 दिवसीय ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में स्थित ज्ञान भवन में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उत्तराखंड के पर्यटन, सांस्कृतिक एवं सिंचाई मंत्री सतपाल जी महाराज, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित पर्यटन विभाग के कई पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार देश का टूरिज्म कैपिटल बन सकता है। धर्म ज्ञान और विज्ञान की भूमि रही बिहार आगे वाले दिनों में पर्यटन के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने का क्षमता रखता है।
सुपौल को विकास की सौगात देंगे सीएम नीतीश। कल 2300 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश एक्शन मोड में है। सीएम नीतीश चुनाव के पहले पटना सहित बिहार के तमाम जिलों को कई सौगात दे रहे हैं। सीएम नीतीश कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम नीतीश सुपौल को 2300 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। दरअसल सीएम नीतीश बुधवार यानी 22 अक्टूबर को सुपौल दौरे पर गए थे, जिसमें सीएम नीतीश ने हवाई मार्ग से सुपौल पहुंचे और यहां सीएम नीतीश ने 2300 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात दिया। किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की मौत के बाद जदयू विधायक आगे आए। बच्चों के परिवेश के लिए ली जिम्मेदारी, कहा खुद बिना किडनी का। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की 2.5 वर्षों तक चले इलाज के दौरान कल मुजफ्फरपुर के SKMCH में मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2.5 साल तक किडनी के अभाव में डायलिसिस पर जिंदगी मौत से जूझती किडनी कांड की पीड़िता सुनीता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। मौत के बाद अब उसके 3 बच्चों को लेकर लोगों ने फिक्र जताई। सुनीता के मौत के बाद सकरा विधानसभा के जदयू विधायक अशोक चौधरी ने बताया कि तीनों बच्चों की देखभाल जदयू विधायक अशोक चौधरी खुद करेंगे और उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएंगे। बिहार के उपचुनाव में उतरी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इन्हें बनाया उम्मीदवार। बिहार में 4 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए इंडिया गठबंधन और जनसुराज की तरफ से पहले ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। AIMIM ने बेलागंज से मोहम्मद जामिन अली को और इमामगंज से कंचन पासवान को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा राजद के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा। स्वर्गवासी कंशीराम की करीबी को दिया टिकट। जनसुराज के कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भाटी ने कैमूर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामगढ़ विधानसभा से सुशील सिंह कुशवाहा के नाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कल घोषित सभी 5 प्रत्याशियों से आम सहमति बनने के बाद ही सुशील सिंह कुशवाहा का नाम तय किया गया है। सुशील सिंह कुशवाहा ने बसपा से संस्थापक और दलित समाज के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय कंशीराम जी के साथ करीब 30 वर्षों तक काम किया है। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर, सीएम नीतीश निकालने जा रहे बड़ी बहाली। पटना जू को लेकर के भी किया अहम निर्णय। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी PMCH में 4315 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा पटना जू में बंद पड़ी टॉय ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बिहार में दिल्ली पुलिस की कड़ी कार्रवाई। छपरा से 27 नाबालिग लड़कियों को किया बरामद। मचा हड़कंप। बिहार के छपरा से बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी अनुसार छपरा के अमनौर में दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई की। दिल्ली से आई टीम ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर 27 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। पुलिस लगातार विभिन्न ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छपरा के अमनौर में दिल्ली से आई एक विशेष टीम ने विभिन्न ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी की तो 27 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया है। एसपी के निर्देश पर गठित इस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। बिहार में अब बिजली चोरी पर मिलेगी सजा। स्मार्ट मीटर से विभाग को मिलेगी मदद, जाने कैसे। अब स्मार्ट मीटर की मदद से विभाग बिजली चोरी की गतिविधियों पर पैनी नजर रख पाएगा। 50 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के बाद बिजली खपत और चोरी का आंकलन करना विभाग के लिए बेहद आसान हो गया है। स्मार्ट मीटर के जरिए यह देखा जा सकता है कि एक ट्रांसफार्मर से जुड़े कितने उपभोक्ता हैं, उस पर कितना लोड है और बिजली की खपत कितनी हो रही है। इस डेटा के आधार पर विभाग यह आसानी से समझ सकेगा कि किस इलाके में बिजली की चोरी हो रही है। सरकारी स्कूल का कसाई मास्टर छोटे बच्चों को इस तरह से पीटता है कि रूह कांप जाएगी। वीडियो हुआ वायरल। भागलपुर जिले में स्थित एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोग हतप्रभ हैं। वीडियो में एक शिक्षक आपत्तिजनक गतिविधियों में संलिप्त दिख रहे हैं। वे बच्चों की बेरहमी से पिटाई करते, बच्चों से ही सफाई का काम करवाते और शिक्षकों के बीच ट्रांसपेरेंट गमछा पहनकर आपत्तिजनक स्थिति में घूमते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो की जांच करके उक्त शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग के निर्देश की धज्जी उड़ाकर शिक्षक पारदर्शी लुंगी में घूमते नजर आ रहे हैं।
लड़की बरामद कर ला रहे दरोगा जी, कार में ही करने लगे गंदी हरकत, पोल खुल गया, हो गई कार्रवाई। बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी लड़की। कानपुर के फेथफुलगंज चौकी के पास इंचार्ज एक युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। युवती को मुंबई से बरामद कर कानपुर लाते समय यह घटना हुई थी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है। जांच में सामने आया है कि चौकी इंचार्ज ने युवती के साथ अनुचित व्यवहार किया। हालांकि पीड़ित परिवार ने आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी इंचार्ज के खिलाफ अन्य शिकायतें भी मिली हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। फायर अलार्म सिस्टम के केबिन में फंसकर मरीज की दर्दनाक मौत। कटिहार सदर अस्पताल की घटना। अपने कारनामों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाला कटिहार सदर अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। यहाँ एक मरीज की मौत वार्ड में नहीं बल्कि फायर अलार्म सिस्टम के केबिन में फंसकर हो गई है। बताया जाता है कि 3 दिन पहले मरीज को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन दूसरे ही दिन वो गायब हो गया। इस दौरान पता चलता है कि सदर अस्पताल के फायर अलार्म सिस्टम के केबिन में फंसकर एक मरीज की मौत हो गई। उसी शव से बदबू आ रही थी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया पैक्स गोदाम। लाखों की लागत से बनी दीवार भरभरा कर गिरी। सहरसा के पतरघट प्रखंड क्षेत्र के पामा पंचायत स्थित वार्ड संख्या 10 में लाखों की लागत से बनाई जा रही पैक्स गोदाम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पैक्स गोदाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई। पैक्स अध्यक्ष द्वारा कुछ माह पहले ही इस पैक्स गोदाम का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी के कारण गोदाम के निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके कारण बन रहे पैक्स गोदाम के एक हिस्से का पूरा दीवार गिर गया। आतंकी हमले में मारे गए 3 बिहारियों का शव आया पटना। परिजनों में मचा कोहराम। पिछले दिनों कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 3 बिहारी मजदूर की मौत हो गई थी। उसका शव मंगलवार को पटना एयरपोर्ट पहुंचा है। मारे गए मजदूर में मोहम्मद हनीफ और मोहम्मद कलीम मधेपुरा के रहने वाले थे, जबकि फहीम नसीर वैशाली जिले के चेहरा कला अबाकपुर के निवासी थे। फहीम नसीर सेफ्टी मैनेजर के रूप में वहां काम करते थे। उनका काम पेंटिंग का था, जो लगभग समाप्त हो गया था और जल्द ही वो घर आने वाले थे। शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में होगा बदलाव। बीपीएससी से बहाल टीचर्स के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे टीचर के लिए यह काफी अच्छी और काम की खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इस नई अपडेट के अनुसार सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों और बीपीएससी से चयनित शिक्षकों दोनों के लिए स्कूल आवंटन और ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर आधारित होगी। मारपीट व फायरिंग के आरोप में एक सिपाही गिरफ्तार। टाइगर पुलिस टीम में था तैनात। बेगूसराय में एक सिपाही के करतूत से हड़कंप मच गया है। यहाँ बिना आदेश के फायरिंग करने के आरोप में एक सिपाही को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना रतनपुर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक स्थित गंगाराम होटल के पास की है। इस घटना के बाद इलाके में अलग अलग चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। पूछताछ के दौरान पता चला कि मारपीट करने वाले व्यक्ति सिविल ड्रेस में एक सिपाही अमित उर्राव है, जो टाइगर मोबाइल के रूप में रतनपुर थाने में ही कार्यरत है। आ रहा है चक्रवाती तूफान। 23 से 25 अक्टूबर तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट। इन इलाकों में चलेगी तेज हवाएं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पिछले कुछ दिनों के बाद अब आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के अनुसार 23 अक्टूबर को ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। इस चक्रवात के कारण बिहार में भी मौसम प्रभावित होगा। नालंदा में नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने आरोपी संजीव मुखिया के घर की छापेमारी, कई कागजारी किया बरामद। नीट पेपर लीक मामले का मुख्य सरगना नालंदा जिले के नगर सोना प्रखंड के शाहपुर बलवापर गांव निवासी संजीव मुखिया के घर ईओयू और सीबीआई के अधिकारी रेड कर रहे हैं। अधिकारी परिवार वालों से पूछताछ के बाद संपत्ति का जायजा लेकर कई कागजात को खंगाल रहे हैं। छापेमारी टीम में विभाग के 10 विशेष अधिकारी कई साक्ष्य उपलब्ध कर रहे हैं। अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नगर सोना थाना के अलावे भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी की गई है। सूत्रों की माने तो अधिकारियों के हाथ कई महत्वपूर्ण कागजात लगे हैं। गोपालगंज पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। चीन, पाकिस्तान सहित कई देशों से जुड़े हैं तार। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी पाकिस्तान एवं चाइना समेत कई देशों के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा गांव निवासी अतुल कुमार सिंह के रूप में की गई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।